बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुहर्रम सीरीज़ में खुशामदीद। और मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि इन 10 दिनों के अंदर करबला से रिलेटेड जितना भी कंटेंट बना सकूँ वो बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। और जो मकसद हुसैनी है, जो मकसद अज़ादारी है, जो स्पेसिफ़िकली मुहर्रम के पहले 10 दिन हैं, तो उसका जो एक मकसद है मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज मैं बात करूंगा करबला के उस शहीद की जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, मौला अली के बेटे हैं और इमाम के लश्कर के सिपह सलार हैं। तो उनके बारे में बात करूंगा, जिन मौला गाज़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, और उनके बारे में बताऊंगा कि वो करबला में कहाँ दफन हैं और किस तरीके से दफन हुए और उनकी शहादत किस तरीके से हुई। करबला में जब 10 मुहर्रम के दिन जंग शुरू हुई तो एक एक करके सब लड़ने के लिए गए। तो मौला गाज़ी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ने की इजाज़त मांगी, लेकिन जो है इमाम ने उनको इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि तुम अब्बास, तुम मेरे लश्कर के सलार हो, कमांडर हो, सिपह सलार हो, तुमने अभी नहीं लड़ना। तो मौला गाज़ी अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे और इजाज़त बार बार तलब करते रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने उनको इजाज़त नहीं दी। इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने, जो अपने चचा मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करती थी, उनसे रिक्वेस्ट की कि चचा जान, हम बहुत प्यासे हैं और आप पानी लें। मौला गाज़ी अपने घोड़े पे सवार हुए और ज़ाहिर है कि जब एक मैदान जंग के अंदर हैं तो आपके पास हथियार, आपकी जो तलवार है वो आपके पास होती है। तो आप लेके तो मौला इमाम हुसैन ने मौला गाज़ी से तलवार ले ली। तलवार लेने का मकसद क्या था? क्योंकि उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी थी कि अब्बास यानी मौला गाज़ी जो है वो लड़े। मौला घोड़े के ऊपर सवार हुए, लेकिन मौला का रोब, मौला का दबदबा, मौला की दहशत ऐसी थी कि किसी में जुर्रत नहीं थी विदाउट इवन के मौला के पास कोई तलवार नहीं है, कोई तीर नहीं है, कोई नेज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल यजीदी लश्कर में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जो है मौला गाज़ी से आके लड़ सके। क्योंकि मौला गाज़ी जो है वो मौला अली के बेटे हैं और बहुत सारी जंगों में वो अपना जलाल दिखा चुके हैं। और इस जलाल से रिलेटेड मैं अगली वीडियो में एक और बात भी आपको बताऊंगा कि इमाम मौला गाज़ी का जलाल और मौला का जो एक रोब था वो क्या था। तो मौला नहर पे गए, नहर पे जाके उन्होंने मशकीज़े के अंदर पानी भरा और वापसी जो अपने ख़ैमे थे उस तरफ वापस पलटे। तो जब यजीदी लश्कर को पता लगा कि अब्बास के पास तो तलवार ही नहीं है और अब्बास तो लड़ने आया ही नहीं है मैदान के अंदर, तो यजीदी फ़ौज के जो जितना भी लश्कर था उन्होंने सब ने मौला गाज़ी के ऊपर हमला कर दिया। किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा, मौला की आँख में मारा, मौला के दोनों बाजू जो है वो शहीद किए, मौला के जो है जिस्म को जो है उन्होंने बुरे तरीके से ज़ख्मी किया और मौला की टांगों के ऊपर वार किया। हर जगह पे जिसको जहाँ जहाँ मौका मिला उसने मौला गाज़ी को उस तरीके से मारा। और मारने का मकसद क्या था कि यजीदी लश्कर में बहुत एक शोर गुल था कि जो कोई भी अली से बदला लेना चाहता है वो अली के बेटे अब्बास से जो है वो आज बदला ले सकते हैं। तो उन्होंने मौला गाज़ी के ऊपर हमला किया और मौला के दोनों बाजू शहीद किए, मौला की आँख में तीर मारा, मौला के जिस्म को तीरों से छलनी कर दिया और जो है मौला को घोड़े से गिराया और फिर जो है मौला के मशकीज़े में तीर मारा और पानी सारा का सारा बहा दिया। तो करबला में जहाँ पर मौला गाज़ी दफन है, मौला के दोनों बाजू उनकी कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। इमाम सज्जाद ने जहाँ पर मौला गाज़ी के बाजू कटे थे वहीं पर उन बाजुओं को दफनाया, जिनको कफ़े अब्बास कहा जाता है, यानी अब्बास के कफ़ का मतलब है बाजू, तो वहीं पर दफनाया। तो वो मौला गाज़ी की जो हरम है, हरम से बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर है। एक बाजू थोड़ा एक में समझाने के लिए कि लेफ़्ट पे दफन है और एक थोड़ा सा राइट पे दफन है कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर दोनों बाजू दफन है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितनी शहज़ादा अली असगर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बेटे थे, कि जितनी कब्र एक 6 महीने के बच्चे की होती है, तो इमाम के मौला गाज़ी के इतने टुकड़े किए और इस बुरे तरीके से उनको शहीद किया कि इमाम हुसैन ने उनको चुना, तो उनको फिर दफनाया। तो इतनी ही छोटी कब्र मौला गाज़ी अलैहिस्सलाम की है।